बेताल मूवी। बेताल फिल्म में एक सरकारी हाईवे जा रहा होता है जिसका कॉन्ट्रैक्टर इस फिल्म के एक आदमी को मिला होता है। उस जंगल में एक अंग्रेज के ज़माने की सुरंग होती है जो हाईवे बनाने में अड़चन पैदा कर रही होती है। वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में 1857 की लड़ाई हुई होती है। हाईवे बनाने के लिए उस सुरंग को तोड़नी होती है, लेकिन वहाँ के गांव वाले उस सुरंग को तोड़ने के लिए रोक रहे होते हैं। वहाँ की मशीन अपने आप बंद पड़ रही होती है। सीएम वहाँ आने वाले होते हैं। वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर आदिवासियों को नक्सली बताकर वहाँ सरकार से मिलिट्री बुलवाता है। उन गांव वालों को हटाने के लिए उस मिलिट्री में कमांडर होती है जिसका नाम त्यागी होता है। वो एक औरत होती है। उनमें एक सिरोही नाम का ऑफिसर होता है। उनमें एक नया अफसर भर्ती होता है उसी मिशन में। उसका नाम टालूवालिया होता है। सिरोही नाम के अफसर के अपने ज़िंदगी में एक ऐसा ऑपरेशन किया होता है जिसमें उसने नक्सलियों को मारा होता है और सारे नक्सली मर गई होती है, लेकिन उस गांव की सिर्फ एक लड़की बची हुई होती है। उसको मारने का ऑर्डर उसे त्यागी कमांडर देती है, लेकिन वो उस बच्ची को मारता नहीं, उसे वो छोड़ देता है। वही बच्ची उसे इस ऑपरेशन में बार बार दिखाई पड़ रही होती है। कमांडर त्यागी ने उस बच्ची को मारने का आदेश दिया होता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है। उसका ये ऑपरेशन शुरू होता है तब गांव वाले लाठी लेकर उनको रोकने के लिए वहां आते हैं और मिलिट्री वाले गन लेकर सामने होते हैं। गांव वालों उन पर पत्थर बरसाते हैं। मिलिट्री वाले उन पर लाठी चार्ज करते हैं। गांव वाले भाग जाते हैं। उनको बंदी बनाकर गांव से हटा दिया जाता है। उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसकी बीवी और उसकी एक लड़की भी वहां आई होती है छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन सुरंग के सामने 10 गांव वाले रुक जाते हैं। वो कहते हैं, हम तुम्हें सुरंग को तोड़ने नहीं दे सकते, वरना बहुत बड़ा संकट आएगा। कॉन्ट्रैक्टर मिलिट्री को उन पर फायरिंग करने के लिए कहता है, लेकिन मिलिट्री वाले मना कर देते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर वो एक बुरा आदमी होता है। वो अपने हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जाने नहीं देना चाहता। वो खुद वहाँ दूसरा एक बम फोड़ता है चुपके से, और मिलिट्री वालों को लगता है कि गांव वालों ने हमला कर दिया। वो उन पर फायरिंग करते हैं। वो सब कॉन्ट्रैक्टर की बेटी देख लेती है। तब तक रात होती है और ये फिल्म सब एक रात की ही कहानी है। उस फायरिंग में 8 लोग मर जाते हैं, 2 लोग जिंदा रहते हैं, एक औरत और एक उसका पति जो एक बूढ़ा आदमी होता है। मिलिट्री वाले सुरंग को तोड़ते हैं। सुरंग में एक मिलिट्री वाला जाता है और वो बहुत ज़्यादा घायल होकर वापस आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो और उसका आधा शरीर खा लिया हो, और सुरंग के बाहर आकर वो मर जाता है। मिलिट्री वाले अंदर देखने जाते हैं। 2 गांव वालों को पूछताछ के लिए छोड़ देते हैं, अपने साथ बंदी बना कर रखते हैं। सब मिलिट्री वाले सुरंग के अंदर जाते हैं। तब उनको त्यागी मैम बेहोश पड़ी मिलती है। वो सुरंग के अंदर बहुत अंधेरा होता है। वो हर तरफ देखते हैं। वहाँ सुरंग की छत पर उल्टे दिखाई अंग्रेज़ों के ज़माने के जानवर जैसे इंसान होते हैं। वो बहुत भयानक दिखते हैं। वो अंग्रेज़ सैनिक होते हैं। सब मिलिटेंट त्यागी मैम को लेकर भागते हैं। तभी वो सुरंग से एक खूंखार मांस खाने वाला अंग्रेज सैनिक जो 1857 में वहां दब गए थे, उनकी पूरी फौज दिखाई देती है और टालूवालिया को जख्मी कर देते हैं। उसे वो वहां
से लेकर भागते हैं। भागते भागते वो एक अंग्रेज के ज़माने पुराने बैलेट, जो एक जेल की तरह दिखता है, उसके अंदर आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर और उसके फैमिली के साथ वो गांव वाले उसी बैलेट में छुपे होते हैं। वो उन सबको अंदर बुला लेते हैं। उन गांव वालों ने मंत्र और भभूति से बैलेट को थोड़े 1 एकड़ जगह तक लक्ष्मण रेखा खींचकर सुरक्षित किया होता है। वो बोलते हैं जख्मी लोगों को अंदर मत आने देना, और वो बैलेट के अंदर एक और कमरा होता है जहाँ वो गांव वाले छुपे होते हैं। अंग्रेजों सैनिक बहुत खूंखार होते हैं और उनके पास बंदूकें भी होती है। उन्हें इतनी गोलियों में बहुत बहुत कम फर्क पड़ता है। 50-60 गोलियों ने उस अंग्रेजों को, एक सैनिक को मारा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर की बीवी को गोली लगती है और पर वो जिंदा होती है, पर उसे अंग्रेजों के सैनिकों ने जख्मी बनाया होता है। और 2 गांव वाले छुपकर उसे अंदर ले जाते हैं, और उनके साथ एक जख्मी मिलिट्री वाला जिसका नाम टालूवालिया है वो भी होता है, और 2 और सैनिक उनके काटने से जख्मी हुए होते हैं। अब अंदर बैलेट के अंदर एक जेल की तरह होता है, उसको सुरक्षित होते हैं। मिलिटेंट बैलेट के बाहर सारी तरफ कैमरा लगा देते हैं जो उनके हेलमेट पर होता है, और लैपटॉप पर सब देख रहे होते हैं। तभी त्यागी मैम, जो कमांडर होती है, वो कुछ बड़बड़ा रही होती है, और उसके बाल सफ़ेद हुए होते हैं जो कि पहले काले थे। अब उन्हें बाहर मरे हुए सैनिक दिखाई देते हैं जो बुरी तरह घायल है। उन पर किसी जानवर के मारने जैसा हालत होती है। तभी वो मरे हुए मिलिटेंट जिंदा हो जाते हैं, और जो उनकी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जाता है उसे वो मार देते हैं। अब वो भी अंग्रेज़ों की तरह उनमें से एक सैनिक होते हैं, खूंखार जानवर जैसे, और वो भी अंग्रेज सैनिक की बन जाते हैं। सुरंग में दबे गए ये उनके फौज होती है, और वो खूंखार जानवर बन गए होते हैं। उनके काटने की वजह से तब सिरोही, जो इस टीम का कैप्टन होता है, वो 2 बचे गांव वालों से बातचीत करता है। वो उन्हें बताता है लाशें अचानक गायब हो कैसे गई।